नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HMD क्रेस्ट मोबाइल डिवाइसेस की कि इसकी क्या हिस्ट्री है और ये नोकिया को कैसे रिप्लेस कर रहा है। उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। I'm the realest one that's reppin', oh my god, if I die, I'm a legend, when they lay me down to rest. HMD ग्लोबल जो कंपनी थी वो नोकिया कॉरपोरेशन के ब्रांडिंग के अंडर अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस को मार्केट में बेचा करती थी और लॉन्च किया करती थी। अगर HMD के फुल फॉर्म की बात करें तो HMD का फुल फॉर्म है हॉर्न है मोबाइल डिवाइसेस। HMD ग्लोबल जो कंपनी थी वो उसका जो फुल फॉर्म था वो था हॉर्न हैक मोबाइल डिवाइसेस। इस नाम के पीछे का कारण ये था कि जो HMD कंपनी के जो मेन शेयर होल्डर्स थे वो उनको रिप्रेजेंट करता था, जो एक ताइवान की एक ग्रुप हुआ करती थी जिनका नाम था फॉक्सकॉन। तो वो उनके नाम को रिप्रेजेंट करता था, इसके लिए HMD का जो नाम था वो हॉर्न हैक मोबाइल डिवाइसेस पड़ा। तो अगर बात करें HMD कॉरपोरेशन के मेन बिजनेस की, तो HMD कॉरपोरेशन नोकिया ब्रांडिंग के अंडर अपने मोबाइल डिवाइसेस को एडवर्टाइज करते थे और नोकिया के ब्रांडिंग के अंडर ही अपने मोबाइल डिवाइसेस को बेचा करते थे ग्लोबली। HMD ग्लोबल कंपनी का नाम सिर्फ कॉरपोरेट यूज़ के लिए किया जाता था, नोकिया की एड्स में नहीं किया जाता था। HMD कॉरपोरेशन से 2014 में नोकिया की जो कॉरपोरेशन थी वो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद ली और अपने अंडर वो एक स्मार्टफोन बनाने लगे जिनका जो OS हुआ करता था वो विंडोज़ का हुआ करता था। बट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लॉन्च हुए जो विंडोज़ के मोबाइल हुआ करते थे वो एक एंड्रॉयड और iOS मार्केट के यूज़र्स के साथ कैचअप नहीं कर पाई और वो बहुत ही बुरी तरह से फेलियर साबित हुई माइक्रोसॉफ्ट के लिए। HMD ग्लोबल ने नोकिया का जो ब्रांडिंग था वो माइक्रोसॉफ्ट से 2016 में वापस से खरीद लिया और 2016 में उनके साथ खरीदने के बाद सारी दुनिया को ये लग रहा था कि HMD का ये बहुत बुरा फैसला है, क्योंकि उस टाइम पे जो एंड्रॉयड का जो मार्केट था और अदर जो कंपनीज थी वो बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में अपना पैर जमा रही थी। तो जहां सभी को लग रहा था कि ये HMD का सबसे बुरा फैसला है कि नोकिया को वापस खरीदना 2016 में, वहीं 2016 में नोकिया की ब्रांडिंग के अंडर HMD ने 35 मिलियन फीचर फ़ोन्स को पूरी ग्लोबली शिप कर दिया था, जो कि एक फीचर्स फ़ोन के अगर शेयर मार्केट की बात करें तो जो नोकिया के फीचर फ़ोन थे वो 2016 में 8.9% होल्ड किया करते थे, जो कि सेकंड रैंक पे आता था। अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे फीचर्स फ़ोन के मुकाबले में सैमसंग था, जो कि 13% फीचर फ़ोन का शेयर होल्ड करता था। और अगर थर्ड और फोर्थ रैंक की बात करें तो थर्ड रैंक की बात करें तो थर्ड रैंक पे TCL कंपनी के फीचर्स फ़ोन हुआ करते थे जो 7.09 मार्केट शेयर होल्ड करते थे और बाकी के अदर ब्रांड 80% शेयर होल्ड किया करते थे फीचर फ़ोन के मुकाबले में। 2014 के बाद से 2016 में नोकिया की वेबसाइट पे पहली बार किसी स्मार्टफोन की सेल्स लाइव हुई थी और इस स्मार्टफोन की सेल के साथ उन्होंने अपने कुछ फीचर्स फ़ोन भी लॉन्च किए थे, जो कि थे नोकिया के 150 एंड 150 ड्यूल सिम। नोकिया 6 के साथ साथ उन्होंने नोकिया 3 एंड नोकिया 5 ये 3 एंड्रॉयड डिवाइसेस को ग्लोबली लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया था। तो अगर बात करें सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन के लॉन्च की नोकिया ब्रांडिंग के अंदर 2016 में, तो उन्होंने सबसे पहले चाइना के अंदर अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस को लॉन्च किया और बाय एंड ऑफ दी अगस्त उन्होंने ग्लोबली अपने नोकिया 6, नोकिया 3, नोकिया 5 और जो भी फीचर फ़ोन हुआ करते थे उन सारे फ़ोन्स को ग्लोबली लेवल पे लॉन्च किया। तो एंड्रॉयड डिवाइसेस को लॉन्च करने से पहले जो HMD कंपनी थी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के कुछ 500 प्लस पैटेंट्स को, जो कि नोकिया के अंडर ही रिसर्च एंड डेवलप किए गए थे, उन सारे पैटेंट्स को बाय किया और जुलाई 2017 में जीस एजी को भी बाय किया कैमरा लेंस प्रोवाइड करने के लिए और जुलाई 2017 में ही ओजो साउंड भी बाय किया था जो कि सिस्टम की साउंड्स को इम्प्रूव करता था। और अगस्त 2017 में इन्होंने अपना सबसे पहला फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन अनाउंस किया था और 2017 में इन्होंने सबसे पहला अपना फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन अनाउंस किया था जिसके अंदर हमें
ड्यूल कैमरा, जो कि फ्रंट एंड बैक कैमरा एक साथ आप ओपन कर सकते हो, ओजो साउंड, जीस कैमरा और एंड्रॉयड के कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने लॉन्च किया था। और 2018 के स्टार्टिंग होते होते एचएमडी कंपनी ने आशा ब्रांडिंग को भी एक्वायर कर लिया, तो नोकिया ने आशा ब्रांडिंग के नाम से भी अपने फ़ोन्स को बेचना शुरू किया ग्लोबल मार्केट लेवल पे। और 2020 के एंड होते होते नोकिया ने अपना पहला 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिया था, जो कि था नोकिया 8.1 5G स्मार्टफोन। तो अगर बात करें उस टाइम के 5G स्मार्टफोन के मार्केट की, तो नोकिया का जो ये फ़ोन था वो पहला ग्लोबल लेवल का 5G फ़ोन था, जो कि ग्लोबली 5G को सपोर्ट किया करता था। तो ये सारी चीज़ें थी कि नोकिया या फिर एचएमडी कह लें, तो उन्होंने अपने पास्ट में क्या क्या बाय की और क्या क्या चीज़ें कैसी रही। तो अगर बात करें 2016 के बाद से, तो 2016 के बाद से जो भी एचएमडी ने नोकिया ब्रांडिंग के अंदर अपने फ़ोन्स लॉन्च किए, जैसे उनका नोकिया 6 जो फ़ोन था वो उस टाइम का बेस्ट सेलिंग फ़ोन था। आप किसी भी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन था। बट 2017 के स्टार्ट होते होते और भी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आ गई थी, जैसे कि शाओमी, सैमसंग, वन प्लस, टेक्नोलॉजी, मोटरोला, ये ग्लोबल लेवल की कंपनीज, और जैसे लोकल कंपनी कार्बन और लावा, इन सारी कंपनीज का भी कंपटीशन बढ़ गया था। एंड्रॉयड के फील्ड में इन सारी कंपनीज का भी कंपटीशन बन गया था, इन सारी कंपनीज का भी कंपटीशन बढ़ गया था। और नोकिया की जो एडवर्टाइजिंग थी वो इन सारी कंपनीज के मुकाबले बहुत ही लो थी। जैसे यूज़र्स को पता ही नहीं चलता था कि नोकिया का फ़ोन कब कैसे कहाँ लॉन्च हो रहा है, सारी चीज़ें। और वहीं पे अगर बात करें अदर कंपनीज़ के फ़ोन्स की, तो अदर कंपनीज़ के फ़ोन्स की जो एडवर्टाइजमेंट रिसर्च थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और वो यूज़र्स की नीड को समझते थे और उनको उस हिसाब से फुलफ़िल किया करते थे। अगर बात करें नोकिया के फ़ोन्स की, तो नोकिया उस टाइम पे जो फ़ोन्स बनाता था वो अच्छे बनाता था, बट जो यूज़र की जो एक रिक्वायरमेंट और फुलफ़िलमेंट होती है वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। वहीं अदर ब्रांड्स की जो कंपनियाँ थी, मोटरोला, एमआई, सैमसंग, वन प्लस, टेन और जी, ये सारी कंपनीज चीप प्राइस में यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया करते थे, और अपनी जो फ़ोन्स थे उनका जो प्राइस होता था वो बहुत ही एग्रेसिवली सोच के रखते थे, ताकि हर यूज़र उनके फ़ोन्स को अफोर्ड कर पाए। और वहीं पे नोकिया फेल हो गया, क्योंकि उनके जो फ़ोन हुआ करते थे वो जिस वैल्यू में आते थे उस वैल्यू में अदर ब्रांड्स के फ़ोन आ जाते थे, और उससे बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ। इतने सारे अप एंड डाउन्स के बाद नोकिया अपने स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर करता रहा। और अगर 2024 के स्टार्ट होने तक नोकिया की जो ब्रांड थी उनको एचएमडी वालों ने बंद करने का फैसला कर लिया, और जो नोकिया के स्मार्टफोन हुआ करते थे या फिर जो भी नोकिया के ब्रांडिंग के अंडर बिकने वाले गैजेट्स वगैरह हुआ करते थे उनको एचएमडी ने रीनेम करके उसको अपने ब्रांड नेम के साथ बेचने का फैसला किया। और अब आज की तारीख में जो भी नोकिया के फ़ोन्स हुआ करते थे उनको रीब्रांड करके एचएमडी कर दिया गया है, और जो एचएमडी का फुल फॉर्म था वो भी चेंज करके ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस कर दिया गया है। तो ये सारे रीज़न थे कि एचएमडी ने क्यों नोकिया को रिप्लेस किया। इसके पीछे कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्यों रिप्लेस हुआ, क्या चीज़ें थी, सिर्फ नाम को ही लेके रिप्लेसमेंट हुई है। कंपनी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, सिर्फ जहां आपको नोकिया देखने के लिए मिलता था वहां आपको अब एचएमडी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर बात करें नोकिया के फेलियर की, या फिर आप बोल लीजिए एचएमडी के फेलियर की, तो अगर 2001 या 2002 की बात करें, तो किसी को भी ये नहीं लगता था कि 2010 या 2017 के बाद से नोकिया एक ऐसी कंपनी बनेगी जो बैंक करप्ट हो सकती है। उसके कुछ मेन रीजंस रहते हैं, जैसे कि समझ लीजिए पहला रीज़न ये होता है कि टाइम टू टाइम आपका जो लीडर है वो चेंज होते रहता है। जैसे सबसे पहले नोकिया जो ब्रांडिंग थी वो एचएमडी के अंडर थी, फिर उसके बाद उसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, फिर उसको वापस ने एचएमडी ने खरीद लिया, और फिर उसको वापस से एचएमडी की जो रीब्रांडेड कंपनी थी ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस, उन्होंने वापस से उसको रीब्रांड कर दिया। तो बार बार लीडर चेंज होने से एक जो मोबाइल की कंपनी का एम होता है वो भी ऊपर नीचे होता है। पहला रीज़न तो ये था। अगर सेकेंड रीज़न की बात करें, तो सेकेंड रीज़न नोकिया के फेल होने का ये था कि नोकिया जब फीचर्स फ़ोन बनाया करता था, या फिर नोकिया जब सिम्बियन ओएस वाला फ़ोन बनाया करता था, उस टाइम पे एंड्रॉयड स्मार्टफोन का जो डिवाइसेस थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे और यूज़र की रीच में आ रहे थे, जिसकी वजह से जो यूज़र का झुकाव था वो एंड्रॉयड फ़ोन की तरफ हो रहा था।
और इस चीज़ को नोकिया ने टाइम पे ना समझते हुए अपने सिम्बियन फ़ोन के साथ ही रहने का फैसला किया। 2007 की अगर बात करें, 2007 में जब नोकिया सिम्बियन ओएस के फ़ोन लॉन्च किया करता था, तभी 2007 में एप्पल ने अपना एप्पल आईफोन डिवाइस इंट्रोड्यूस किया था, और उसके 1 साल के बाद ही गूगल ने अदर ब्रांड की कंपनी से पार्टनरशिप करके एंड्रॉयड डिवाइस को लॉन्च किया था, और वहीं पे ये सिम्बियन ओएस, फीचर फ़ोन, माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन पे ही टिका रहा नोकिया, जिसकी वजह से जो एंड्रॉयड्स की जो दौड़ थी उसके अंदर नोकिया बहुत पीछे रह गया, और सारी कंपनियां जो थी वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। और जब तक नोकिया ने संभलने का ट्राई किया, तब तक इंडियन मार्केट में अदर ब्रांड्स की जो कंपनी थी उन्होंने अपने पैर जमा लिए थे, और उनकी जो सेल्स वगैरह हुआ करती थी वो नोकिया से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अगर कंपेयर करें हम एमआई, मोटरोला, सैमसंग, वन प्लस, 10 और जी, और भी बहुत सारे जो ऐसे लोकल ब्रांड, कार्बन, लावा, इन सारे फ़ोन्स की जो सेल्स थी वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू नोकिया। और नोकिया के फेल होने का थर्ड रीज़न ये था कि जो फ़ोन थे नोकिया के वो जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ करते थे, वो प्राइस बहुत हाई हुआ करती थी अगर एक नॉर्मल यूज़र उसे बाय करना चाहता है तो। बट अगर प्राइस को ध्यान में रख के उसके फीचर्स को ध्यान में रखा जाए, तो जो फीचर नोकिया 10,000 या 15,000 के फ़ोन में दिया करता था, वहीं अदर ब्रांड थे उस फीचर्स को आपको 10,000, 8,000 में भी दे दिया करते थे, जिसकी वजह से जो नोकिया की तरफ एक यूज़र्स का झुकाव था वो दूसरी कंपनीज़ की तरफ जाने लगा प्राइस को लेके, क्योंकि हर यूज़र उस टाइम पे एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन अफोर्ड नहीं कर पाता था, और वो चीपेस्ट से चीपेस्ट ऑप्शन दिया करता था। और अदर ब्रांड्स इस चीज़ को बखूबी समझ के अपने जो फ़ोन्स के प्राइस हुआ करते थे वो बहुत ही एग्रेसिवली रखा करते थे। तो ये थर्ड रीज़न था नोकिया के फेल होने का, इंडियन मार्केट में बोल लीजिए या ग्लोबल मार्केट में। अगर बात करें नेक्स्ट रीज़न की, तो नेक्स्ट रीज़न जो था वो इनके एडवर्टाइजमेंट को लेके था और जो रिसर्च को लेके था, क्योंकि जो इनकी रिसर्च टीम का ही काम होता है कि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को समझे, डेवलपमेंट टीम को बताए, और जो डेवलपमेंट टीम है उस हिसाब से अपने डिवाइसेस में फ़ीचर्स को इंक्लूड करे। बट ये 2023 के एंड होने तक भी इस चीज़ को नहीं समझ पाई कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है और उसे कैसे फुलफ़िल किया जाता है। तो मेन रीज़न ये था कि एडवर्टाइजमेंट में भी मेन कमी थी, क्योंकि यूज़र्स को पता ही नहीं चलता था कि इनके फ़ोन्स कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। तो ये सारे जो रीज़न थे ये थे नोकिया एक बोल लीजिए या फिर एचएमडी बोल लीजिए, इस फ़ोन के फॉल होने के मेन रीज़न थे। तो अगर बात करें 2024 के स्टार्टिंग में, तो 2024 में एचएमडी कंपनी जो थी ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस, उन्होंने नोकिया ब्रांड को हटा के अपने ब्रांड एचएमडी के ब्रांड के अंडर फ़ोन लॉन्च करना शुरू किया, और इन्होंने सिर्फ अब तक 2 फ़ोन लॉन्च किए हैं। एक है एचएमडी क्रेस्ट और एक है एचएमडी क्रेस्ट मैक्स। अगर इस फ़ोन के प्राइस को और फीचर्स को ध्यान में रखा जाए, तो एचएमडी क्रेस्ट जो फ़ोन है वो आपको 10,000 में मिलता है, और एचएमडी क्रेस्ट जो मैक्स फ़ोन है वो आपको 15,000 में मिलता है। और जो फीचर्स वगैरह ये फ़ोन ऑफ़र करते हैं इस प्राइस रेंज में, उस प्राइस रेंज में एमआई, मोटरोला, सैमसंग और भी बहुत सारे अनगिनत कंपनी हैं जो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर के साथ और अच्छे फीचर्स के साथ फ़ोन लॉन्च करते हैं। जैसे जो एचएमडी का फ़ोन है उसके अंदर हमें हीलियो प्रोसेसर का यूज़ देखने के लिए मिल जाता है, बट अगर मोटरोला, एमआई, सैमसंग इन डिवाइसेस को देखा जाए तो इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक और एक्जीनोस के पावरफुल प्रोसेसर, बजट फ्रेंडली प्रोसेसर का यूज़ देखने के लिए मिलता है। तो एंड ऑफ द डे रिकमेंडेशन ये रहेगा कि नोकिया एक तो पहले यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को समझे, उसे कैसे फुलफ़िल किया जाए उसे समझे, और जो प्रोसेसर है और जो मोबाइल के फीचर्स है उनको नोकिया प्राइस के हिसाब से बहुत ही सोच समझ के इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि जो चीज़ें नोकिया यूज़र्स को फ़ोन बेचने के लिए इम्प्लीमेंट कर रहा है वो उसके ऊपर ही फायर बैक कर सकती हैं अगर वो चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो नेक्स्ट मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि अगर आपको एचएमडी फ़ोन बाय करना है तो आप इस फ़ोन को बिल्कुल भी कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि इसके अच्छे आपको और भी बहुत सारे फ़ोन मिल जाएंगे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ। और नोकिया के लिए ये एक रिकमेंडेशन है, मेरी बात भले ही पहुँचे ना पहुँचे, बट मेरा काम है बोलना, तो मैं नोकिया को यही बोलना चाहूँगा या एचएमडी को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको
मोबाइल स्मार्टफ़ोन के मार्केट में इंडिया में बने रहना, तो यूज़र की रिक्वायरमेंट को समझिए और स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक इन सारे प्रोसेसर का इस्तेमाल कीजिए अपने फ़ोन्स के अंदर। एचएमडी को ये समझने की वाली बात होगी कि सिर्फ ब्रांड नेम के अंडर ही अपने डिवाइसेस बेचने का टाइम गया, क्योंकि पहले का टाइम अलग था कि लोगों को लगता था कि सिर्फ नाम सुन के ही नोकिया नोकिया बहुत अच्छा फ़ोन होगा, आँख बंद करके ख़रीद लिया करते थे। बट आज की तारीख में आपको अनगिनत फ़ोन मिल जाएंगे आपके कंपटीशन में, और जहां आपने एक चूक की, आपका फॉल आउट इतनी तेज़ी से होगा कि आपको समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थे एचएमडी और नोकिया को लेके, उनके हिस्ट्री क्या चीज़ें क्या कैसी रहीं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।